अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। पार्ट नंबर मेरा 17 हो चुका है। आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 18। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम लिखेंगे गैन से। ये हो गया गैन, और गैन का यहाँ पे शक्ल हो गया। गैन के बगल में दाल, दाल के बगल में अलिफ, और ये रा। तो क्या हो गया? गैन दाल पर गद, दाल अलिफ पर दा, रम्माकुब गद्दार। गद्दार इस तरीके से होता है। इसको हम कैसे मिलाएंगे? गैन दाल मिल जाएगा, लेकिन दाल के अंदर अलिफ नहीं मिलेगा और अलिफ के अंदर रा भी नहीं मिलेगा। इसको हम तीनों को, ये दोनों को अलग कर देंगे और ये दोनों को मिला देंगे। कैसे? गैन दाल ज़बर गद, दाल अलिफ ज़बर दा, ये रा साकिन। ये क्या हो गया? गद्दार। तो हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। हम लिखते हैं ये गैन, और ये रा, और ये या, और ये बा। गैन ज़बर गा, रा या ज़र री, बा साकिन गरीब। इस गरीब को हम मिलाएंगे कैसे? गैन रा के अंदर मिल जाएगा, लेकिन रा या के अंदर नहीं मिलेगा, और या बा के अंदर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? गरीब। इसको कैसे मिलाना है? गैन और ये रा को नीचे खींच देना है, और यहाँ से ये या का शोशा, और यहाँ से बा का शोशा। तो ये क्या हो गया? गरीब। तो ये समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। गैन के बगल में हम बा देते हैं, बा के बगल में अलिफ, और ये रा। तो ये हो गया गुबार। गर्दो गुबार जो होता है ना, गुबार धूल वगैरह, इनको गुबार बोलता है। ये गुबार को हम कैसे मिलाएंगे? गैन और बा मिल जाएगा। बा का ये देखें यहाँ पे आधा शक्ल, गैन का आधा शक्ल, बा का आधा शक्ल, और उसके बा के बगल में अलिफ। तो ये दोनों आधा आधा शक्ल लेकर आया, तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा। मिलने के साथ साथ यहाँ पे देखें बा भी लास्ट में आधा शक्ल लेकर आ रहा है, फिर उसके बाजू में यहाँ पे अलिफ है। तो ये तीनों लफ्ज़ मिल जाएगा। गैन, ये बा का शोशा, और यहाँ से अलिफ उठा देना है, और यहाँ से रा को अलग कर देना है। क्या हो गया? गुबार। तो ये लफ्ज़ समझिए। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। गैन के बगल में वाव, फिर यहाँ वाव के बगल में ता, और ये हा। तो ये क्या हो गया? गोता। गैन वाज़बर गो, ता हाज़बर ता, गोता। तो इसको हम कैसे लिखना है? गैन वाज़बर गो, तो गो, गैन वाव, गो, ये ता, और यहाँ से नीचे हा के लिए खींच देना है। तो ये क्या हो गया? गोता। ये हा इस तरीके से लिखा आएगा। ये हा हम आपको हिज्जा बताए तो इस तरीके लिखा आएगा, लेकिन मिलाएंगे तो ये हा इस तरीके से लिखा आएगा, गोता। ये भी लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड के अंदर। हम लिखते हैं गज़ब। गैन ज़ाद, और ये बा। तो ये हो गया गज़ब। इसको कैसे मिलाएंगे? गैन ज़ाद बा, ये तीनों लफ्ज़ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ज़ाद का भी आधा शक्ल आता है। तो हमको गैन ज़ाद को मिला देना है। ज़ाद का आधा शक्ल आया तो ये आधा शक्ल बा के अंदर मिल जाएगा। ये गैन, यहाँ से ज़ाद, और यहाँ से बा। तो ये क्या हो गया? गज़ब। ये भी वर्ड समझे आप। चलते हैं लास्ट वाले वर्ड में। यहाँ पे गैन के बगल में ज़ा, और ज़ा के बगल में लाम। तो ये क्या हो गया? गैन ज़बर ग, ज़ा लाम ज़र ज़ल, गज़ल। ये गज़ल हम किस तरीके से लिखेंगे? गैन और ज़ा ये दोनों आपस में मिल जाएगा, लेकिन लाम नहीं मिलेगा। अब देखें, मैं आपको हिंदी में कोई समझाता हूँ। ये गैन और ये ज़ा मिल गया, और लाम अलग। गैन जो उर्दू के, अरबी के अंदर गैन जो होता है, उर्दू जो भी बोल लें, उर्दू या अरबी, ये गैन जो होता है, लेकिन इसका हिंदी के अंदर किस तरीके से ट्रांसलेट होता है? ये देखें, इसको बोलता है ग। तो ये गैन आया, तो ये गैन की आवाज़ कहाँ से निकलता है? गैन यहाँ से ऊपर से निकलता है। तो इसको भी हम गैन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे गज़ल, तो ये गज़ल हिंदी के अंदर किस तरीके से लिखा आएगा? तो ये देखें, इस तरीके से हम लिख देंगे, तो ये गज़ल नहीं हुआ, ये गज़ल नहीं हुआ। अब बोलें क्यों? हम उर्दू से लेते हैं। अगर हम उर्दू से लेते हैं, ये गज़ल नहीं हुआ, ये गज़ल के लिए आपको बिंदा देना पड़ेगा, फिर इस पे भी बिंदा देना पड़ेगा। ये गैन, तो ये गो, गा बोलता है। तो ये ज़ा का ये इस तरीके से लिखा आएगा, बिंदा वाला ज़ा। तो ये आपको समझना है। आप समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देखना तो मेरे पेज को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना चल रहा है, देखें बहुत ही थोड़ा थोड़ा भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ।